मैं हूं सुषमा और बड़ी खबर जिस पर हम लगातार बने हुए हैं, जो कुश्ती के खिलाड़ी हैं उनका प्रोटेस्ट लगातार तीसरे दिन भी जारी है। आप एक तरफ देख रहे होंगे कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। आज बहुत बड़े फैसले उनकी तरफ से माना जा रहा था कि हो सकता है लिया जाए, क्योंकि लगातार उनको मनाने की कोशिश की जा रही, बैठकें हो रही हैं। उनको कल डिनर पे भी बुलाया गया, आज ब्रेकफास्ट पे भी बुलाया गया, लेकिन कोई बात अभी तक बनती नजर नहीं आई है। इन सबके बीच में इस्तीफे को लेकर जो एक बड़ी मांग है ब्रजभूषण शरण सिंह की, इस्तीफा तो दूर है जनाब, वो तो अपने तेवर दिखाने लगे हैं। वो कह रहे कि आज शाम को सुनामी आएगी और बहुत सारी बातें कहते हैं। आज वो आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से कार्यक्रम में शामिल हुए। एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम था और उसमें जब मीडिया वाले उनसे सवाल करते हैं तो कई बार वो भड़कते नजर आते हैं, कई बार वो तेवर दिखाते नजर आते हैं और कई बार ये बताते नजर आते हैं कि बहुत बड़ी साजिश है और साजिश का खुलासा आज शाम को वो कर देंगे। पहले 12 बजे उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, लेकिन बाद में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आगे बढ़ा दी गई शाम के लिए 4 से 5 बजे। पहले 4 बजे का टाइमिंग आया, लेकिन अभी यहाँ पर खुद सांसद साहब ब्रजभूषण शरण सिंह ये कह रहे थे कि 5 बजे वो खुलासा करेंगे। सवाल कई सारे हैं कि इस्तीफे के बाद वो रहे थे कि वो अगर बोलेंगे तो सुनामी आएगी और शाम को सुनामी आ जाएगी। और ये तस्वीरें देखिए कि किस तरह से यहाँ पर उनके तमाम समर्थक हैं, पीछे बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं की फोटो है, क्योंकि ये सम्मान समारोह था, प्रतिभागियों का, खिलाड़ियों का सम्मान का ये कार्यक्रम था। बगल में उनके बेटे विधायक जो है सदर सीट से, गोंडा सदर सीट से, प्रतीक भूषण, वो भी बैठे हुए हैं। आलोक सर, आपका रिएक्शन, आपने उनके तेवर देखे, बॉडी लैंग्वेज देखी, जिस तरह से वो खिलाड़ियों से मिलने निकले हैं वो देखा, जो बोला वो सुना, क्या कहेंगे आप? ये कोई प्रेशर जो पहले फिर भी एक बारगी को लग रहा था, क्या बिल्कुल प्रेशर फ्री दिखाई दे रहा है, वो ज्यादा तनाव मुक्त हो गए? और अगर ऐसा दिख रहा है तो क्यों, क्या वजह? नहीं, मुझे लगता है वो ज्यादा तनाव मुक्त नहीं है, वो ज्यादा तनाव युक्त है। जब हम गलत होते हैं तो हम इसी तरह ये करते हैं, मनुष्य का स्वभाव है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो ऐसे जब भी किसी को आरोप लगते हैं, वो ये 2-3 ही बात घिसी पिटी कहते हैं। उनके ऊपर षड्यंत्र है, उनके ऊपर राजनीति हो रही है, उन्हें गलत फंसाया जा रहा है। ये 3-4 घिसे पिटे आरोप है जो मतलब प्रतिक्रियाएं हैं। तो जब किसी के ऊपर आरोप लगता है तो वो इन्हीं प्रतिक्रियाओं के पीछे छुपता है। और दूसरा, मैंने एक बात बताया, जंगल का एक नियम होता है कि जब कोई छोटा जानवर बड़े जानवर के सामने आता है तो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए आर्टिफिशियल बड़ा कर लेता है। तो इस समय जो उनके पास समस्या आई है वो बहुत बड़ी है, बहुत विकराल है। उनका तो विवादों से हमेशा नाता रहा है, चाहे बाबा रामदेव से हो, चाहे वो अयोध्या आने के लिए जो बाल ठाकरे के बेटे, उनके आने पर विवाद को लेकर के, तो विवाद से लंबे समय से उनका नाता रहा है और हर बार वो एरोगेंसी दिखा करके और बहुत सारे काम करके बच जाते रहे। लेकिन इस बार मुझे लगता है कि उनकी बचने की संभावना न्यूनतम है, क्षीण है, इसलिए वो और ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये आक्रामकता उनके डर को व्यक्त कर रहा है, क्योंकि ये बात उनको समझ में आ गई है कि चीजें उनके हाथ से बाहर निकल गई हैं और ये राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में फलक में चीजें इतनी गहरी तरीके से, इतने स्ट्रॉन्ग तरीके से बच्चों ने उठाया है और पूरे देश की मीडिया ने और पूरे देश के लोग उस इमोशंस के साथ जुड़े हैं, बच्चों के साथ जुड़े हैं। सरकार इनके समर्थन में ज्यादा देर खड़े हुए नहीं रह पाएगी, अगर खड़ी भी है तो नहीं रह पाएगी। और जहां तक मेरे पास जानकारी है, जी सर, एक बड़ा अपडेट आया है। पहले अपने दर्शकों को बता दूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में लीगल तरीके से अब इस केस को लड़ने की बात कही गई है खिलाड़ियों की तरफ से, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा था। जो तमाम समर्थक थे ब्रजभूषण के, वो ये सवाल यही उठा रहे थे कि भाई आपने केस क्यों नहीं किया, आपको केस करना चाहिए था, आप पुलिस के पास क्यों नहीं गए, कोई एफआईआर क्यों नहीं दर्ज कराया, आप सिर्फ एक मीडिया प्रोपेगेंडा लेकर आ गए, सडनली आप आ गए, एक पॉलिटिकल एक साजिश है, इस वजह से आप सडनली ऐसे बैठ गए धरना देने के लिए, आपने किसको बताया, कोई लिखित शिकायत, कहीं कुछ, ये तमाम चीजें कही जा रही थी। लेकिन आज जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है करीब 15-16 मिनट की, तो उसमें यही जानकारी दी गई है कि अब कानूनी तौर पर आगे बढ़ा जाएगा। बजरंग पूनिया की तरफ से ये जानकारी दी गई है। आलोक सर, कंटिन्यू करिए आप अपनी बात। जी, मैं लॉ ग्रेजुएट भी हूँ, मैं केवल प्रैक्टिस नहीं करता वकालत की, बट आई एम ऑल्सो लॉ ग्रेजुएट। तो मैं बता देता हूं कि लीगल तौर पर जो उनके ऊपर आरोप लगे हैं, इसको लेकर के न्यायालय सीधे कई बार कह चुका है कि अभी तक आपने क्यों नहीं किया, क्यों लीगली नहीं गए, इसकी वजह से केस कमजोर नहीं हो सकता किसी वजह से। सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे ऐसे वर्णन हैं, बहुत सारे ऐसे डिसीजन हैं कि जो इस तरह के शोषण वाले मामले हैं, इसमें बहुत सारे कारणों से लोग ढीले हो जाते हैं। उसकी जो व्यक्ति है बहुत ताकतवर होता है, लड़की संकोच करती है, अपने कैरियर का दबाव होता है, तो इस वजह से ये अगर ये सोचे
कि वो डिले हो गए हैं या इसने अभी नहीं किया है या अभी केस नहीं किया है, इन सारे तथ्यों के पीछे वो छिप जाएंगे या उससे वो बच सकते हैं न्यायालय की शरण में, तो वैसे भी नहीं बचेंगे। ये सारे जो तर्क दिए जा रहे हैं उनके पक्ष के द्वारा ये लीगली बहुत वीक है, कमजोर है। इसलिए हाँ, अब वो न्यायालय जा रहे हैं, ठीक है, दूध का पानी और अच्छी तरह होगा। लेकिन आप याद रखिए, भारतीय परंपरा में, इवन वैश्विक परंपरा में भी यही है कि जो व्यक्ति जब तक शोषण की चरम तक नहीं पहुंच जाता, इस तरह के मैटर में भारत में तो बहुत ही ज्यादा है, लड़कियां नहीं आती है। मैम से मैं इसमें सवाल पूछना चाहूंगी कि मैम मीटू जैसे जब वो चला था, एक मूवमेंट चला था, बोल रहे थे, तो वो कहीं पे भी नरम तेवर उनके नहीं है, कहीं पे भी वो पीछे नहीं है, जाने को तैयार है, आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हैं। और ये कहा जा रहा है कि इस कार्यक्रम के जरिए वो खिलाड़ियों से भी मिल रहे हैं और ये एक प्रूफ दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, उनके लिए सब बराबर हैं। दरअसल ये कुछ गुट है हरियाणा का जो इस तरह का उनके खिलाफ एलिगेशन लगा रहा है और उसके पीछे भी बड़ी पॉलिटिकल साजिश है। कई सारे सियासतदान हैं जिसमें उन्होंने कहा कि 5 बजे वो खुलासा करेंगे, हरियाणा के कुछ सियासी चेहरे हैं जिनको बेनकाब करेंगे, पर्दाफाश करेंगे, कुछ व्यापारी हैं उसमें जुड़े हुए मिले हुए, उनका पर्दाफाश करेंगे। ये तमाम बातें कही हैं उन्होंने। लेकिन फिर वही बात कि क्या इस्तीफा होगा या नहीं होगा। तेवर तो ऐसे लग रहा है कि इस्तीफा तो इतनी जल्दी नहीं होने वाला है और इस्तीफे को लेकर अभी ये मामला पूरा बढ़ने वाला है। आलोक जी, आपको लग रहा है क्या कि अभी इस्तीफा तो इतनी जल्दी नहीं होने वाला है? क्या कुछ स्थिति अजय मिश्रा टेनी जैसी तो नहीं बन रही है? अजय मिश्रा टेनी जैसी नहीं बन सकती, क्योंकि उसमें उनका बेटा इन्वॉल्व था अपराध में। मिश्रा जी जो मिनिस्टर थे वो नहीं थे। तो बीजेपी अगर अजय मिश्रा टेनी जैसा कुछ बचाव लेगी तो फंस सकती है, क्योंकि उसमें पिता और पुत्र थे और पिता कैबिनेट मिनिस्टर थे, पुत्र के ऊपर आरोप था, प्रत्यक्ष नहीं था। इसमें तो मिनिस्टर साहब स्वयं है, ऊपर से चारित्रिक आरोप है, शोषण का आरोप है हमारी बहन बेटियों का। ये आरोप मतलब उस तरह का नहीं है। और दूसरा, उसमें पुत्र ने किया था तो पिता वाला मैं उसमें ये मानता था कि चलो ठीक है, कहीं पर कुछ बचाव किया जा सकता है। इससे बीजेपी क्या कहेगी कि वो सब गलत है? गलत है तो सिद्ध करिए ना। ये जो जितना कह रहे हैं हमारे जो सांसद जी हैं, ये हम मानते हैं सब सही है, तुम इसका बिल्कुल खुलासा करो, सब कुछ करो, लेकिन तुम्हें तत्काल प्रभाव से पहले हट जाओ उस सिस्टम से जो है, क्योंकि आप जांच को प्रभावित कर सकते हैं। उसके जो आपको करना है, जितना षड्यंत्र का पर्दाफाश करना, जितना हरियाणा के व्यापारी आपके साथ इन्वॉल्व हैं, आपकी खुद की सरकार है, आप खुद सांसद हैं, उसके बाद अगर दूसरे लोग आपके साथ खिलाफ षड्यंत्र कर लेंगे और वो सफल भी हो जाएंगे, तो क्या आपकी सरकार इतनी कमजोर है जो आपको न्याय नहीं दिला पाएगी? ये सारी बातें अपना फेस सेविंग की हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को ये सोचना है कि अपनी कितनी थू करवा के वो जो है कब इस्तीफा दिलाएगी, क्योंकि आप मान के चलिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी इनका इस्तीफा नहीं दिलाती है तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का जो आंदोलन है, जो स्लोगन है, फिर मैं इसे केवल स्लोगन ही मानूंगा। सरकार अगर बेटियों के साथ नहीं खड़ी होती है तो फिर अपना स्लोगन वापस करे। क्यों स्लोगन देती कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ और महिला सशक्तिकरण? इस स्लोगन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जहां एक देखिए, अगर एक व्यक्ति कोई आरोप लगाए, वो खिलाड़ी एक खिलाड़ी हो, तो भी हम मानते हैं कि इसमें राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। 2 लोग लगाए तो मानते हैं राजनीतिक षड्यंत्र हो सकता है। जब सामूहिक रूप से आरोप लगते हैं तब यह राजनीतिक षड्यंत्र की संभावना या व्यक्तिगत विद्वेष की संभावना न्यूनतम हो जाती है। ऐसी क्या दुश्मनी है ब्रजभूषण शरण सिंह से इन सारे खिलाड़ियों की जो आरोप लगा रहे हैं? क्योंकि हरियाणा वर्सेस उत्तर प्रदेश कर दो सर। ऊपर से बड़ी बात तो ये है कि ये बड़े फेसेस हैं, इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी पहचान ही वैसे फेसेस हैं। ये ऐसे अनर्गल क्यों बोलेंगे आके, बेसलेस होके क्यों बोलेंगे आके? और उससे भी बड़ी बात है कि यूनाइटेड फेडरेशन है, उसने भी अब क्वेश्चन कर दिया कि वो भी नजर बनाकर देख रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे भी तो इमेज डैमेज हो रही है ना, कि 3 दिन हो गया और अभी जस की तस बात कुछ हुई नहीं, बातें हो रही, खत्म हो रही है, प्रोटेस्ट हो रहा, डेली हो रहा, कुछ नहीं हुआ 3 दिन में, कुछ भी नहीं। एक्चुअली जी लीगली भी ये लोग गलत है, मतलब हर तरह से गलत है। जैसे आप मैटर अगर लीगल एक्शन में जाएगा, न्यायालय की तरफ जाएगा, न्यायालय में मुकदमा होगा, अब प्रथम दृष्टया यही तो होगा। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर हाई कोर्ट तक, हाई कोर्ट सर्वोच्च सुप्रीम कोर्ट कह चुके हैं कि जब यौन शोषण का मैटर आता है तो जो स्त्री कहती है उसी की बात अंतिम सत्य मानी जाती है, उसकी बात को तो गवाही तक की जरूरत नहीं होती है। तो जो स्त्रियां कह रही वो न्यायालय में कहेंगी, न्यायालय उस बात को मानेगी, वो एक अलग प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है, जो सरकार है, वो सरकार क्या कर रही है,
सरकार जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात करती है तो अपने सांसद को प्रथम दृष्टया दोषी दिखाई दे रहे हैं, सिम्टम्स आधारित। कोई ये नहीं कह रहा है कि सांसद जी को जेल भेज दी, जैसे कि हमारे अन्य साथियों ने कहा, लेकिन सांसद जी उस पद में क्यों है जब उनके खिलाफ सामूहिक रूप से आरोप लगे हैं? सांसद जी को उस पद में, अब करें कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि आप सांसद के रूप में हैं। हम, मुझे नहीं लगता कि खेल फेडरेशन में जनता का चुनती है क्या उनको? सांसद बने रहो ना, तुम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो। खेल फेडरेशन के जो जिस पद पर आप है वो पद जनता ने नहीं दिया आपको। देखिए जिस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, ये खिसियानी मिली खंबा नोचा, और क्या है, इससे तो कुछ नहीं है। ओके ओके मैम। हाँ नहीं, बस ये मैं, सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? इसमें दिलीप कुमार का एक जो कमेंट आया कि फर्स्ट इंक्वायरी देन एक्शन, किसी के माथे पर नहीं लिखा कि कौन गलत है कौन सही। यही तो कहा जा रहा है, इंक्वायरी करने के लिए उनका पद से हटना जरूरी है, तब इंक्वायरी हो पाएगी ना, फेयर, फ्री एंड फेयर। सही बात है। ये कब कहा जा रहा है कि उनको जेल भेज दिया जा रहा है? जब तक वो व्यक्ति उस पद में अध्यक्ष के रूप में रहेगा तो इंक्वायरी कैसे होगी? लोगों को भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इंक्वायरी करने के लिए भी उनको पद से हटना पड़ेगा, तब इंक्वायरी हो पाएगी बेहतर। जो व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में वहां बैठा है उसी के खिलाफ अगर आरोप है तो इंक्वायरी कैसे होगी फ्री एंड फेयर? एक्शन तो बाद में लिया जाएगा जब वो पद से हटाए जाएंगे, अभी कम से कम सस्पेंड ही हो जाए, अपने आप को पीछे कर ले भाई। इसमें और क्या हो सकता है? पद से हटेंगे ना, कोई भी जैसे पुलिस अधिकारी है उसके खिलाफ जांच होती तो सस्पेंड किया जाता है ना। अब आप अध्यक्ष हैं तो आप इस्तीफा दीजिए, आपकी जांच हो जाए, आप अगर बढ़िया आपके खिलाफ आरोप है तो जो आरोप लगा रहे हैं वो जेल जाएंगे, और आप आराम से बिल्कुल पवित्र होकर के, गंगा की तरह पवित्र होकर के आप बाहर निकल के आएंगे। और नहीं फिर जैसे यमुना प्रदूषित है वैसे हो जाएंगे आप, इसमें कोई नहाएगा भी नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह का दो ही होना है ना, या तो गंगोत्री की तरह जैसे गंगा निकलती है वैसे पवित्र निकलेंगे, या दिल्ली वाली यमुना होकर निकलेंगे जांच के बाद। तीसरा तो कुछ नहीं होने जा रहा है ना। और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, नहीं करें वो सही है गलत है, लेकिन आप बताइए कि ऐसे आरोपों के बाद, इतने गंभीर आरोपों के बाद आपको सिकन भी ना हो महसूस आपके चेहरे पे? अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगा दे तो मैं तो मतलब कहाँ छुपूं, मुझे ये समझ में नहीं आएगा। अगर आप इन आरोपों के बाद पूरा देश देख रहा है, सुन रहा है, तब भी इनको थोड़ी तो लज्जा होनी चाहिए भाई कि एटलीस्ट हम उस मतलब नैतिक जिम्मेदारी जिसको कहते हैं, थोड़ी सी नैतिक जिम्मेदारी, मतलब नैतिकता की तो कोई सवाल ही नहीं उठता यहाँ पे। नहीं, हम तो बने रहेंगे क्योंकि सरकार हमारे साथ है, और सरकार इधर भी है उधर भी है, तो पूरा संरक्षण है हमारे पास। तो मतलब ये मुझे समझ में नहीं आया सुषमा जी, 72 घंटे का जो क्राइटेरिया है, क्या 72 घंटे दीजिए जवाब देने के लिए? ये एक व्यक्ति नहीं है। यस हाँ, तो अगर आप सुशील कुमार वाले केस से कंपैरिजन कर रहे हैं तो हर केस अलग होता है पहली बात तो, और वहां पर इतने सारे खिलाड़ी बैठे हुए एक साथ बैठे हुए, और वो मामला और उस मामले में बहुत डिफरेंस है, जो आप देख भी रहे होंगे, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है, जो वो आरोप लगाए गए हैं। तो इन दोनों चीजों में कहीं से भी कोई समानता नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आपको कहां से गलत लग रहा है। हम तो दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं, और आप शायद लगातार जो मैं कमेंट स्प्लैश कर रही हूँ वो ब्रजभूषण शरण सिंह के जो समर्थन में बोल रहे हैं उनका भी कर रही हूँ, और जो खिलाड़ियों के समर्थन में भी बोल रहे हैं उनका भी कर रही हूँ। और मैं किसी का समर्थन, यहाँ पे मेरा पूरा पैनल जो बैठा वो किसी का समर्थन नहीं कर रहा। जो नियम है, कायदे हैं, हम उनकी बातें कर रहे हैं। जो होना चाहिए नैतिकता है, वो जो होना चाहिए उसकी बातें कर रहे हैं। तो इसमें अदरवाइज मत लीजिए आप लोग, ठीक है? सबके सेंटिमेंट सबके साथ जुड़े होते हैं। पर्सनली सुषमा को हो सकता है कोई बहुत पसंद हो, लेकिन हम उसको यहाँ नहीं ला सकते। तो काइंडली आप लोग इस चीज को समझिए। हाँ लोग सर। सुषमा जी, अभी कल या परसों भारत के प्रधानमंत्री का एक खबर छपी थी फर्स्ट पेज में दैनिक जागरण में कि भारत में खेल की संस्कृति को बढ़ावा नहीं दिया गया है, खेल को उस तरह से प्रमोट नहीं किया गया। परसों या कल था। इसलिए हम तो चाइना से बहुत पिछड़ गए, हम तो कोरिया से बड़े शुरू से आज से नहीं, तो बताइए सरकार बनी थी तब से कहा जा रहा, और तब से कह रहे कि हम तो नई खेल नीति ला रहे, खेलेगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया। हाँ जी, अब आप बताइए कि कैसे लोग अपनी बेटी को, मैं अपनी बेटी को भेजूंगा क्या खेलने के लिए? सही बात है। अब आप बताइए, मैं अपनी बेटी को भेजूं अपने खेलने के लिए? मैं आपको रोक रही हूँ क्योंकि आप ये बात कह रहे हैं, इतनी सारी जो खिलाड़ी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनसे हम जगह जगह से चौपाले मंगवा रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं ताकि उनके मन में क्या है, क्या वाकई में इस तरह की समस्याएं वो भी उनका सामना करती है, फेस करती है, तो हम उनसे भी बात कर रहे हैं। तो ज्यादातर लोगों को यही डर है
कि अगर इस तरह से हर फेडरेशन की स्टेट वाइज या इतने नेशनल इतने बड़े फेडरेशन की इस तरह की शिकायतें आएंगी, क्या हकीकत है क्या नहीं, दूर बैठा एक व्यक्ति क्या सोचेगा और क्यों भेजेगा अपने बच्चे को? उनको यही डर है कि खेल ही खत्म हो जाएगा इस तरह से। तो सिर्फ खेल ही नहीं सुषमा जी, स्कूल तक मुझे लगता है कि जहाँ कोई भी पब्लिक प्लेस में है ना, माँ बाप सोचेगा भाई इतने अगर बड़े आदमी पर ये आरोप जो लग सकते हैं, तब तो हम तो आपको स्कूल भेज रहे हैं या एक पब्लिक प्ले मार्केट प्लेस भेज रहे हैं, वहां भी हो सकता है। तो ये लड़कियों पर और ज्यादा दबाव होगा कि आप घर से बाहर मत निकलिए। जी आलोक जी। सुषमा जी, मैं एक व्यक्तिगत बात बताऊं तो मेरी बेटी डांस में बहुत अच्छी है, या उसको एक्टिंग बहुत अच्छी कर सकती है, लाउड बोलती है, 6.5-7 साल की है और वो बहुत अच्छा एक्टिंग कर सकती है, खासकर साउथ इंडियन फिल्मों में। लेकिन मैंने उसको कहा नहीं, तुम भाई पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, तुम्हें डांस और ये एक्शन ये नहीं करना है। मैंने अपनी बेटी को मना कर दिया कि नहीं, तुम्हें डांसिंग नहीं सीखना है और एक्टिंग की तरफ सोचो ही मत, तुम्हें तो आप पुलिस वाला गलत कर बनना रहे है, हैं। डॉक्टर बनना है। तो ये तो नहीं आपने जो भी नहीं, स्वीकारा आप है पता है, सार्वजनिक मुझे मंच पे आगे गलत का डर लगता है गलत किया है। एक्चुअली, ये घटना तो अभी घटी है, लेकिन मुझे डर लगता है जिस तरह का शोषण है बच्चियों के साथ में। मैं अपनी बेटी को कैसे भेजूं उन लोगों के बीच में जो सर विडंबना ये है कि आप एमबीए करा देंगे, आप आईटी सेक्टर में भेज देंगे, बड़ी बड़ी मल्टी नेशनल कंपनीज होंगी, एमएनसीज होंगी, कॉर्पोरेट उसमें कंपनीज होंगी, वहां पर भी तो होता है, वहां नहीं, पर भी होगा। ये कैसी थोड़ा चीज सा है? अंतर है, थोड़ा सा हाँ। अंतर है सुषमा। वहां पर स्वेच्छा से है, यहाँ तो आपको पहली शर्त है। इन जगहों पर पहली शर्त होती है। क्योंकि मैं मुंबई में, मेरे कजन बहुत सारे लोग रहते हैं मुंबई में, मेरा बचपन बीता है, तो मैं मुंबई की उस कल्चर को जानता हूं अच्छी तरह से। वहां पहली शर्त है, यहाँ आखिरी शर्त के रूप में हो सकता है। एमएनसी में फोर्सफुली चीजें उस तरह की नहीं है, आपको आगे बढ़ना है तो आप कंप्रोमाइज करिए, ऐसी चीजें आती हैं, लेकिन पहली शर्त नहीं होती है। लेकिन जो आपका ये कैरियर इस तरह के होते हैं, इनमें आप खेल संघ को उधेड़ के देखिए। ये जो अभी जो कंप्लेन आया, ये तो छोटा सा एक पस का छोटा सा हिस्सा है, इसको खोल के ऑपरेट करके देखिए, आप देखेंगे अंदर पस भरा हुआ है। गलत मतलब इतनी चीजें बाहर निकलेंगी कि जाने कितने लोग, आप मतलब हम क्या बताएं, हम मीडिया पे उस तरह के, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है तो मैं वो बात नहीं कहूंगा जो मैंने सुन रखा है और मेरे पास जानकारियां हैं, क्योंकि कल को फिर वो प्रमाण देना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है। इन खेल संघों का कितना राजनीतिक दुरुपयोग होता है कि मैं जानता हूं, मैंने सुना है, लेकिन मैं बोलूंगा तो फिर दिक्कत सर हो ये जाएगी। देखिए राजनीतिक जी जो जी आप बात कर रहे हैं वो तो शुरू से है। इनफैक्ट क्रिकेट में सफाई को लेकर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट तक पूरा मामला चला था कि नॉन पॉलिटिकल मतलब पॉलिटिकल बंदा वहां क्या कर रहा है, जो क्रिकेट से जुड़ा नहीं, वो वहां पर क्यों नहीं है, इसमें तो कितना सुप्रीम कोर्ट की कितनी लंबी नहीं, बात मैं शोषण वाले मैटर की बात कर रहा हूँ। खेल संघ से लेके इन जगहों पर स्त्रियों का किस लेवल का शोषण होता है, सरकार को जानकारी है। जब मेरे पास जानकारी तो सरकार के पास नहीं है क्या? लेकिन मैं बोल इसलिए नहीं सकता क्योंकि उसके मेरे पास प्रमाण नहीं है, तो इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूँ। जी आलोक जी, सरकार के लिए यही सबसे सर्वश्रेष्ठ समय इस पूरे मामले को नहीं कहते जिसमें सफाई अभियान कहते हैं, कि अगर इतने बड़े खिलाड़ियों ने अपने कैरियर को दांव पे लगा के, अपनी प्रतिष्ठा को दांव पे लगा के वो सामने नजर आए हैं, तो अगर एक हाथ उन्होंने आगे बढ़ाया तो दूसरे हाथ उन्हें भी आगे बढ़ाना चाहिए। यस, ये मौका है सरकार के पास कि वो इतना स्ट्राइक करे कि फोड़ा का पूरा ऑपरेशन कर दे। धीरे धीरे से जो रिश्ता रहता है ये खत्म होना चाहिए कि बहन बेटियों पर कोई भी उनकी इच्छा के विपरीत उन्हें अगर टॉर्चर करता है, देखिए पुरुष और स्त्री के संबंधों में दोनों की सहमति तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी के एवज में उन्हें शोषण किया जाता है, इस शोषण के खिलाफ मैं बहुत ज्यादा विरोध में रहता हूं, हमेशा मैं रहा हूं। और सरकार के पास ये मौका है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे कानून बनाए, ऐसे नियम बनाए कि कोई भी व्यक्ति हमारी बहन बेटियों का, हमारे खिलाड़ियों का शोषण न कर पाए। शोषण शब्द बहुत गलत है और बहुत तकलीफ होती होगी। जी नहीं, यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है। आप जो पीटी उषा को आप नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, आप कितने सारे